खंडवा की ओर रुख करेंगे, जहां से ज्ञानेश्वर पटेल को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। ज्ञानेश्वर पटेल, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनाव मैदान में उतारा है। और ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं वास्तव में अभावी पद से निकलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए। इनके राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको बता दें, 1995 से 1998 तक भाजपा यूमो खंडवा के जिला महामंत्री रहे। 1998 से 2001 तक भाजपा यूमो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनको। 2001 में भाजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री के पद पर रहे हैं और 2000 से 2005 तक जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप 2012 से 2014 तक प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। तो 2098 और 2004 के लोकसभा चुनाव संचालन की जिम्मेदारी पाटिल ने संभाली थी। 2014 में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति में सक्रिय भूमिका में रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ 2098 में शाहपुर विधानसभा चुनाव सह संचालक रहे हैं। सह संचालक आपको बता दें, 2019 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में 5 विधानसभा के चुनाव प्रभारी रहे हैं। 5 विधानसभा के चुनाव प्रभारी रहे हैं। 1987 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ये जुड़े थे। अब आपको 2021 उपचुनाव, आपको बता दें, हम 2019 का नहीं बता रहे हैं। 2021 में यहाँ उपचुनाव हुए थे खंडवा लोकसभा सीट पर और पार्टियों को कितने प्रतिशत मत मिले? बीजेपी को 49.485 और कांग्रेस को 43.38% मत मिले हैं। आप फुल स्क्रीन से देख सकते हैं। ये लोकसभा चुनाव 2019 की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 2021 के उपचुनाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, लोकसभा सीट खंडवा, पार्टियों को जो प्रतिशत मत मिले थे, बीजेपी को 49.85% मत मिले थे और आपको बताएं कि कांग्रेस को 43.38% मत मिले थे। वह ज्ञानेश्वर पाटिल, अगर जो यहाँ कोने में आप जाएंगे तो कोने में प्रत्याशियों के नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ कोने में ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से और राजनारायण सिंह पुड़ी, ये जो हैं ये कांग्रेस से यहाँ चुनाव मैदान में थे। ये अब हम आपको दिखाएंगे कि 2021 में जो मत प्रतिशत था 2019 से किसका कम हुआ किसका ज्यादा हुआ, ये इस टेबल पे आ जाइए। ये जो काली रेखा है यहाँ ये बताता है कि बीजेपी का मत प्रतिशत यहाँ पर गिरा है और कितना गिरा है, 7.29% गिरा है बीजेपी का। बीजेपी का मत प्रतिशत यहाँ पर गिरा है और कांग्रेस का मत प्रतिशत 4.86% यहाँ पर ऊंचा उठा है। यानी कि इन्हें लाभ हुआ है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद 2021 में उपचुनाव हुए, उस स्थिति में बीजेपी को यहाँ पर मत प्रतिशत की हानि हुई है। या और 1-2% नहीं, पूरे 7.29% की हानि हुई है और कांग्रेस को 4.86%। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ पर जीते हैं और राजनारायण सिंह पुड़ी जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, भले ही इनके मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। हमारे संवाददाता रघुवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रघुवीर, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ज्ञानेश्वर पाटिल को एक बार फिर रिपीट किया गया है खंडवा से, विशेष कारण कुछ? जी, सबसे बड़ी बात तो ज्ञानेश्वर पाटिल जी का सौम्य व्यवहार ही उनकी एक सबसे बड़ी पहचान है। सभी से सरल और अच्छे व्यवहारों से जो है मिलनसार जो व्यक्ति हैं उसकी वजह से ही उन्हें दोबारा जो है टिकट का जो है भरोसा जताया है भाजपा के द्वारा। और इस बार भी जो है मोदी की गारंटी, जो मोदी जी के जो चुनाव को लेकर जो कैंपेन छोड़े जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से कैंपेन किए जा रहे हैं, उस हिसाब से देखते हुए लगता है कि जो 400 पार का नारा इस बार फिर भाजपा तय करेगी। और वहीं खंडवा जिले की जो खंडवा और बुरहानपुर की जो संसदीय सीट है, इस पर भी जो है सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी को जो दोबारा मौका दिया गया है, उसका मुख्य कारण यही रहा है कि 2.5 साल 2 साल के जो उनका कार्यकाल रहा है, इसके अंदर ये किसी भी प्रकार के विवाद में या किसी भी चीज में इनके द्वारा कोई बात सामने नहीं आई है। और दूसरी चीज ये रही है कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ है जो चुनाव का टिकट मांग रहा हो, या टिकट जिन लोगों को मांगा गया, जिन लोगों द्वारा उन लोगों को टिकट न देते हुए वापस जो है इन पर भरोसा भाजपा ने जताया है। जी देवेंद्र।
जी, यानी कि वापस इस पर भरोसा जताया गया है। वैसे यहाँ की जो खंडवा लोकसभा की सीट है, यहाँ जातीय समीकरण क्या कहते हैं? जी, सबसे बड़ी बात यहाँ के जाति समीकरण की देखी जाए तो सबसे ज्यादा राजपूत वोट, उसके बाद जो है गुजर वोट, और वहीं जो है नायक समाज के वोट, और साथ ही जो है आदिवासी बहुल्य समाज के वोट भी यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं। जी, हम ये जानना चाहेंगे, देखा जाता है कि वोट को कहीं ना कहीं। जी जी, आप जारी रखिए, जारी रखिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं वोटों के आधार पर, और सबसे बड़ी बात, खंडवा लोकसभा और ब्रांडपुर लोकसभा, खंडवा ब्रांडपुर लोकसभा जो है, ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। बहुत कम समय ही यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा है या कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं यहाँ से, लेकिन ज्यादातर जो है भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान जी, जो कि लगभग 5 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं, और उनके जाने के बाद ही ज्ञानेश्वर पाटिल जी को यहाँ 2021 में उपचुनाव में टिकट दिया गया था, और उसके बाद से ही ज्ञानेश्वर पाटिल जी लगातार सक्रिय रहे। कई विभागों में, कई जगहों पे उनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए, जो कि लोगों के लिए प्रशंसा का विषय भी बना। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने उनके इन्हीं शब्द व्यवहार और सौम्य व्यवहार को देखते हुए, और दूसरा यहाँ की जो जनता की डिमांड रही, उसके आधार पर उन्हें वापस टिकट दिया है। जी, लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि आदिवासियों की भी संख्या यहाँ पर ठीक ठाक ही है, तो आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाथ पांव मार रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन इस खंडवा सीट पर आदिवासी रुख किसकी ओर करते दिख रहे हैं अभी? जी, अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा जो कैंपेन चलाए गए हैं, जो गरीब लोगों के लिए, जो आमजन के लिए जो सुविधा मुहैया कराई गई, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना हो, लाडली लक्ष्मी बहना का लाभ देना हो, या फिर जिस प्रकार से भी भाजपा के द्वारा जो लाभ दिया गया, कहीं ना कहीं उसका जो फैक्टर देखने को भाजपा के पक्ष में ही मिलता नजर आता है, और उसी का फायदा भी आने वाले समय में हो सकता है, जो ये चुनाव है उसमें भी भाजपा को इसका फायदा मिलता नजर आए। जी, लेकिन एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे टीवी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है, कि यहाँ पर अगर जो 2021 में उपचुनाव हुआ था खंडवा में लोकसभा का, और उसमें ज्ञानेश्वर पाटिल जी ही बीजेपी से प्रत्याशी थे, और यहाँ पर मत प्रतिशत 7.29% के करीब जो है यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई, जबकि कांग्रेस के मत प्रतिशत में 4.88% का इजाफा हुआ है। तो क्या अनुमान लगाया जाए, भले ही जीत गए हों, लेकिन जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उससे जो है अगर जो देखा जाए तो मत प्रतिशत में बीजेपी की गिरावट आई है, और इस समय ज्ञानेश्वर पाटिल जी ही यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी थे। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं अगर जो देखा जाए तो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2021 का जो लोकसभा का उपचुनाव था, उसमें यहाँ के जो पूर्व विधायक जो है मानदाता विधानसभा क्षेत्र के राजनारायण सिंह, उनके सामने ज्ञानेश्वर पाटिल जी का दोनों के बीच में टक्कर थी। क्योंकि राजनारायण सिंह जी जो यहाँ की एक ऐसी हस्ती है जो यहाँ की राजनीति समीकरण से भली भांति वाकिफ है, और उनके द्वारा जब चुनाव लड़ा गया तो हर वर्ग को साधते हुए ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन उस समय 2021 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति जो है उसको देखते हुए तो नहीं लगता है कि ये भाजपा के लिए गड्ढा या किसी प्रकार से घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जी रघुवीर, हम एक बात जानेंगे कि आखिर इतने आत्मविश्वास से नहीं, इतने आत्मविश्वास से आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ उनकी परिस्थितियां कुछ और थीं, अब की परिस्थितियां कुछ और हैं? रघुवीर, तुम्हारे लवरेज होने का सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने अगर दावा किया था कि 200 से 250 सीट जो है विधानसभा चुनाव में आएगी। जी जी रघुवीर, जारी रखिए, आप चर्चा अच्छी जा रही है। जी, उसी प्रकार से जो है कि विधानसभा में जो सीटें आई उनको देखते हुए हर प्रत्याशी को ये विश्वास भी है, और आम जनता को भी ये विश्वास है कि जो मोदी जी ने कहा है
या जो उनकी पूरी भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, लेकिन अगर खंडवा लोकसभा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का कोई प्रबल नेता अगर उतर जाता है तो ये समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ने के आसार भी नजर आ सकते हैं। चाहे इनके सामने अरुण यादव जी को टिकट दिया जाए जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो भी समीकरण बिगड़ेंगे, या फिर कुछ नए लोग जो नए चेहरे हैं वो भी बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हमें अगर टिकट मिलता है तो हम, एक सोनू पहलवान जी करके हैं इंदौर के रहने वाले हैं, वो दम भर रहे हैं कि अगर मुझे इस खंडवा संसदीय क्षेत्र से अगर टिकट मिलता है तो मैं लगभग 2 लाख वोटों से जीतूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई जी 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 रघुवीर जारी रखिए जी, आपकी पूरी आवाज नहीं आ पाई यहाँ पर जी। अगर कांग्रेस से कोई प्रबल नेता जी, कोई कांग्रेस का कोई प्रबल नेता अगर इनके सामने, जैसे पूर्व जो सांसद थे यहाँ से अरुण यादव जी, वो खड़े होते हैं या फिर नए व्यक्ति को यहाँ से नए चेहरे को उतारा जाता है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो पिछली बार जिस प्रकार से वोट प्रतिशत की गिरावट हुई थी वो भी हो, और कहीं ना कहीं हार का सामना, या फिर हो सकता है कि भाजपा को जीत भी अच्छे वोटों से दर्ज करा सकती है। जी, बीजेपी है वो एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति वंदन अभियान चला रही है महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए, यानी कि आधी आबादी को पूरी तरह अपनी ओर करने के लिए प्रयास कर रही है। आधी आबादी का क्या रुख है उधर? जी, मैं आबादी की जहां तक बात करूं तो अभी टिकट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और भाजपा के लिए तो देखा जा रहा है कि रुख जो है भाजपा की तरफ जनता का बहुत ज्यादा प्रबल है। नहीं, महिलाओं का रुख किधर है? महिलाओं का रुख, भाजपा के दोनों के कैंपेन चलेंगे, और उस समय पे क्या जी जी मैं वही कहूंगा, जब कैंपेन चलेंगे तब पता चलेगा कि महिलाओं के रुख किस तरफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए रघुवीर। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि वास्तव में जो सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं, उस पर बड़े ही चुन कर उम्मीदवार उतारे गए हैं। ये भी देखा गया है कि इनकी राजनीतिक जो पैठ है वो कितनी है, कार्यकर्ताओं में इनकी पैठ कितनी है, और कितने ये लोकप्रिय हैं जनता के बीच। हालांकि बड़े ही फूंक कर कदम रखी है बीजेपी और तमाम अभियान चला रही है, लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा करती है, उसके लिए तैयारी तो भरपूर कर रही है, लेकिन क्या ये दावा पूरा हो पाएगा, ये देखने वाली